जय माता दी, जय शनिदेव। मित्रों, हमने इससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन इन 3 राशियों के बारे में जाना है। आइए आज हम बात करते हैं राशि माला की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। आप जानते हो कि हर राशि 2.25 नक्षत्र से बनी हुई होती है। इसी प्रकार कर्क राशि पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा यह 3 नक्षत्रों से बनी हुई है। आइए कर्क राशि के बारे में हम जानते हैं कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कर्क राशि स्त्री राशि है, जल तत्व की राशि है और कर्क राशि का जो प्रथमाक्षर है वो होते हैं हा, ही, हु, डे, डा, डी, डो इत्यादि इसके प्रथमाक्षर होते हैं। कि जैसे हेमंत, हिमांशु, हर्षिता, डॉली, डिंपल आदि नाम कर्क राशि में आते हैं। कर्क राशि का जो स्वामी है मैंने आपको बताया चंद्रमा है और इसका भाग्यांक जो होता है, जो शुभांक होता है वो है 1, 2, 5। कर्क राशि का जो कलर है, जो शुभ कलर हम कहते हैं उसे, वो होता है सफेद, क्रीम कलर, हल्का सा नीला कलर आदि कलर इसके होते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि कर्क राशि वालों ने 4.25 रत्ती या 6.25 रत्ती का मोती अपने तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। अच्छे ज्योतिष की राय लेकर मोती को धारण करना चाहिए। और एक खासियत मैं ये बताता हूं कि जैसे कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है तो चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। इसलिए कर्क राशि वाले व्यक्ति ने शिव जी की उपासना करना चाहिए। पूर्णिमा का जो उपास है वो कर्क राशि वाले व्यक्तियों ने करना चाहिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कर्क राशि का बोध चिन्ह। आसमान में अगर आप देखोगे तो कर्क राशि एक क्रैब की तरह दिखाई देती है, केकड़ा। मराठी में उसे खेकड़ा कहते हैं, इंग्लिश में क्रैब कहते हैं और हिंदी में केकड़ा कहा जाता है। आपने देखा है कि जो क्रैब है, जो केकड़ा है, इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। अगर उनकी जान भी चली जाती है तो भी वो पकड़ को नहीं छोड़ते। अगर किसी चीज को अगर केकड़ा पकड़ ले तो उसको आसानी से नहीं छोड़ता है। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों का भी ऐसा ही होता है कि वो जिसके ऊपर आस्था कर ले, जिसके ऊपर अपनी श्रद्धा कर ले, उस श्रद्धा से उनको कोई नहीं तोड़ सकता है। वो श्रद्धा, वो आस्था किसी व्यक्ति पे हो, किसी काम पे हो, भगवान में हो, पूजा में हो या किसी भी प्रकार की जीवन प्रणाली में हो, वो आस्था से कभी भी नहीं डिगते, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए। यह एक सबसे बड़ी बात कर्क राशि वाले व्यक्तियों में होती है। सच्चे दिल के लोग होते हैं, सच्चा प्यार करने वाले लोग होते हैं। अभी वो ये कहते हैं ना कि है अगर सच्चा प्यार तो कौन बदल सकता है, कि है अगर सच्चा प्यार तो कौन बदल सकता है। ना वक्त बदल सकता है, ना हालात बदल सकते हैं। तो किसी भी वक्त में, किसी भी हालात में कर्क राशि वाला व्यक्ति अपनी जो आस्था है, अपना जो प्रेम है, अपना जो विश्वास है, उसको कभी नहीं बदलते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि केकड़ा, क्रैब, यह जल तत्व की राशि है। यह पानी से बड़ा लगाव होता है। पानी के आसपास आपको केकड़े घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कुछ केकड़ों को मैंने पहाड़ की चोटियों पर भी देखा है। उस विपरीत परिस्थिति में मैं सोचता हूं कि केकड़ा उस विपरीत परिस्थिति में कैसे रह सकता है। तो केकड़े की एक खासियत होती है, कर्क राशि के लोगों की एक खासियत होती है कि वे किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं। अच्छी परिस्थिति में भी रहेंगे और कठिन परिस्थिति में भी रहेंगे। कर्क राशि वाले परिस्थिति से कभी नहीं डरते, परिस्थितियों का सामना करते हैं। कई बार देखने में आया है कि कर्क राशि वाला व्यक्ति अगर अच्छी परिस्थिति है, अच्छे हालात है, अच्छा समय है, तो जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा खुशी मनाएगा। खुश तो होगा, जब अच्छी चीज हो रही तो खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सब तरफ उसका जो है प्रचार करते घूमेगा। और बुरा कंडीशन है, बुरी हालात है, संकट का समय है तो परेशान भी नहीं होता है। वह उस
कठिन परिस्थिति में भी उसका सामना करना जानता है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का और एक चीज मैंने नोट की है, मैं इसकी कंटिन्यू स्टडी करते रहता हूं, मैं उसके बारे में पढ़ते रहता हूं। केकड़े को मैंने काफी करीब से देखा है। मैंने देखा है कि केकड़ा, उसके पीठ के ऊपर एक खोल होती है जिसमें अपने बच्चों को उसमें बैठा लेता है और वो घूमता रहता है। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति भी उसी प्रकार के होते हैं कि अपने परिवार से उनको बहुत मोह होता है। अपने माँ बाप हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, उनकी खूब सेवा करते हैं, परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं। रिश्तेदारों के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है और ये बात अगर कर्क राशि के व्यक्तियों को पता चल जाती है, उस संकट की घड़ी में रिश्तेदारों के काम में आने वाला व्यक्ति कर्क राशि का व्यक्ति होता है। वो हर किसी के लिए उसका मन दुखते रहता है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का मैंने देखा है कि बहुत हेल्पिंग नेचर होता है, वो दुख नहीं देख सकते। अगर कोई भीख मांगने वाला है, कोई गरीब है, कोई निर्धन है, वो अगर कर्क राशि वालों के पास चला जाए तो खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। भावना प्रधान लोग होते हैं। क्यों भावना प्रधान है, क्यों तरलता है? क्योंकि उनका स्वामी चंद्र है और चंद्रमा तरलता का प्रतीक है। राशि जल तत्व की राशि है, भावनाओं की राशि है, इसलिए वो कभी भी, उनके पास जाने वाला याचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। सबकी हेल्प करने वाले लोग हैं। और एक खासियत यह है कि कठिन परिस्थितियों में रास्ता खोजने की ताकत कर्क राशि के लोगों में होती है। आप देखिए, किसी केकड़े को देखिए, आप उसके रास्ते में कहीं पत्थर लगा दीजिए, कहीं रुकावट खड़ी कर दीजिए, वो अपने आप अपना रास्ता खोज लेगा। और कर्क राशि के लोगों का एक मानना होता है कि हम इस टाइप से हेल्प करें, एक हाथ से अगर हम दान दें तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने किसी को दान दिया है। लता हया का एक शेर मुझे याद आता है कि वो कहती है कि बाजार में मिलती तो सब उठा लाते, कि बाजार में मिलती तो सब उठा लाते, खुशी पाने का जरिया पैसा हो नहीं सकता, और बिना मांगे इमदाद दे दो किसी मुफलिस को, कि बिना मांगे इमदाद दे दो किसी मुफलिस को, कि खुदगर्ज के हाथों में कभी कासा हो नहीं सकता। इसका मतलब कि आप अगर बाजार में कोई चीज अगर मिल रही है तो आप उठाकर ला सकते हो, लेकिन खुशी बाजार में बिकत नहीं मिलती, आप खरीद नहीं सकते खुशी को। और पैसे से तो आप कभी खुशी नहीं खरीद सकते। तो बिना मांगे दे दो इमदाद किसी मुफलिस को, यानी किसी गरीब को, उसने बगैर कुछ मांगे हुए उसे कुछ दे दो, कुछ दान कर दो उसको, क्योंकि खुदगर्ज के हाथों में कभी कासा हो नहीं सकता। जो खुदगर्ज लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, उनके हाथों में कभी भिक्षा पात्र नहीं हो सकता। यह वो शेर है। तो कर्क राशि के लोगों का यही मानना है कि वो दुख के समय सामने खड़े होते हैं, सबके साथ खड़े हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि परिवार की रक्षा करना, परिवार के काम आना, परिवार इन द सेंस सिर्फ पत्नी, पति, बच्चे यहां तक के सीमित नहीं है। जहां पर उनका सर्कल है, उस सभी सर्कल में, अगर सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्र परिवार के लिए, सबके लिए दौड़ने वाली, सबके लिए सोचने वाली राशि कर्क राशि होती है। अब एक बीच में मैंने कहीं पढ़ा था कि पत्नी ने पति से पूछा, बोले क्यों जी, कल आप पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गए थे? कर्क राशि का पति था, उसने हाँ कह दी, छुपा के क्या रखना। बोले हाँ गया था। बोले क्यों गए थे? तो बोले क्या करूं, आजकल ऐसी कोई फिल्म नहीं बनती जो परिवार के साथ देखी जाए। मन के साफ होते हैं, इस टाइप के जवाब दे देते हैं, मन में कोई चीज नहीं रखती है, बड़े प्रेम से रहने वाले लोग होते हैं। और एक खासियत यह है कि कर्क राशि वाले खाने के बड़े शौकीन होते हैं। चटपटी चीजें खाना बड़ा अच्छा लगता है। बाहर जो मार्केट में जो चीजें मिलती है, चाट पकौड़ी है, ये सभी चीजों के बड़े शौकीन होते हैं। होटल का खाना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कर्क राशि के लोगों को। लेकिन यह राशि
पेट पर पड़ती है, पेट के अंदरूनी हिस्सों पर पड़ती है। जठर जो कहता है पेट का अंदरूनी भाग, जो पाचन क्रिया से संबंधित है, वहां पर कर्क राशि पड़ती है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया तेज चीजें, तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा चटपटी चीजें ना खाएं, क्योंकि यह राशि आपके पेट पर पड़ती है तो आपके पाचन क्रिया से रिलेटेड आपको समस्या हो सकती है, एसिडिटी। क्योंकि अगर आप तनाव में हो तो मैंने जैसा बताया कि इसका राशि स्वामी चंद्र है। चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन आपके दिमाग से होता है, माइंड से होता है, और पेट हर बीमारी का घर होता है। जैसे आपको पेट की शिकायत हो जाएगी, आपको एसिडिटी की तकलीफ शुरू हो जाएगी, आपका सर दुखना शुरू हो जाएगा। कर्क की षडाष्टक योग वाली राशि है कुंभ। कर्क और कुंभ ये दोनों राशियों का मेल कभी नहीं होना चाहिए, इन दोनों पे शादी कभी नहीं होनी चाहिए, इनमें विवाह कदापि नहीं होने चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? उसकी भी वजह है। मैंने बताया कि कर्क राशि सच्चे दिल से प्यार करने वाली राशि है। अगर किसी के साथ प्यार करेंगे तो सच्चे दिल से प्यार करेंगे, दोस्ती करेंगे तो सच्चे दिल से करेंगे। और जब कर्क राशि वाला किसी के साथ दोस्ती करता है तो उस दोस्ती को पूरे जिंदगी भर निभाता है। अगर किसी के साथ कर्क राशि वाला प्यार करता है तो उस प्यार को जिंदगी भर निभाता है। कि पुष्पक विमान था, कर्क राशि वाले कहेंगे कि ठीक है पुष्पक विमान था, मान लेंगे उसको। राम जी ने राम सेतु बनाया, कर्क राशि वाला कहेगा बिल्कुल बनाया, मैं मानता हूं उस चीज को। वही अगर कुंभ राशि वाला है, वो कुंभ राशि जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेज की राशि है, बहुत ज्यादा टैलेंट की राशि है, वो टेक्निकल राशि है, पीएचडी करेंगी, थीसिस लिखने वाली राशि है। वो कहेंगे कि पुष्पक विमान था, फिर उसके ऊपर वो पढ़ाई करना शुरू कर देंगे कि सही में पुष्पक विमान था, कितने मंजिला था, सीटिंग कैपेसिटी कितनी थी, ड्राइविंग कैसे होती थी, उसकी स्पीड कितनी थी, इस सब चीजों के ऊपर कुंभ राशि जाती है। तो दोनों के स्वभाव में अंतर है, दोनों के नेचर में अंतर है, इसीलिए कर्क राशि और कुंभ राशि इन दोनों का विवाह ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वर्ष माना गया है। कर्क राशि वाला व्यक्ति मेहनत के बजाय दिमाग से काम करने वाला होता है। कर्क राशि के लोगों में और एक खासियत यह होती है कि वो किसी पर भी जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। कई बार अच्छा फल मिलता है, कई बार बुरा फल मिलता है। एक मुझे किस्सा याद आता है कि एक कर्क राशि वाला पति था और उसके पत्नी का बर्थडे था, जन्मदिन था। तो वो बड़ा सा केक लेकर आए, पत्नी को दिया। पत्नी ने जैसे उस केक का बॉक्स खोला तो जैसे ही उस पत्नी ने उस केक को देखा और एक जबरदस्त मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। अब वो पति की आंखें सूज गई। आप सूजी हुई आंख लेकर वो बाहर निकला, बगल में दोस्त मिल गया। बोले क्या हुआ, तेरी आंख क्यों सूज गई? तो बोले यार क्या हुआ कि पत्नी का बर्थडे था और मैं उसके लिए केक लेकर आया। तो बोले तू केक लेकर आया, उसका आंख सूजने के साथ में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है उसका? तो बोले दरअसल हुआ ये कि बोले मेरी पत्नी की भी कोई गलती नहीं है, कि हुआ ये कि मेरी पत्नी का नाम है तपस्या, और मैंने केक की ऑर्डर दी, और मैंने ऑर्डर देने के बाद केक वाले को बता दिया कि मेरे पत्नी का नाम तपस्या है, और मैं चला गया। मैं जब वापस लौट कर आया तब तक वो केक पैक करके रख दिया था। अब मैं वो केक खोलकर देखा नहीं और वैसे ही केक लेकर घर चला गया। पत्नी को दिया, पत्नी ने जैसे उसका बॉक्स खोला था उस पर लिखा हुआ था कि हैप्पी बर्थडे समस्या। अगर वो पत्नी को केक देगा, उस पर अगर तपस्या की जगह समस्या लिखा होगा, तो आप बताइए कि पत्नी मुक्का नहीं मारेगी तो क्या करेगी? कर्क राशि वालों का और एक चीज मैं बता दूं कि उन्होंने हॉरर फिल्में नहीं देखना चाहिए।
डरावनी फिल्में नहीं देखना चाहिए, डरावने टीवी सीरियल्स नहीं देखने चाहिए, क्योंकि कर्क राशि वालों का होता यह है कि अगर हॉरर फिल्म देखकर आए तो कई दिनों तक वो पिक्चर उनके आंखों के सामने घूमते हैं। और अंत में यह कहता हूं कि कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता, कि कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता। एक आंसू अगर छलक जाए तो मन हल्का हो जाता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों से अपना मन हल्का करने वाले लोग, बड़े सामान्य से लोग, अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग कर्क राशि वाले होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।